आज हम आपको तेनालीराम की कहानी सुनाएंगे। तो एक नगर था विजयनगर, जो बहुत सुंदर था और उसके राजा थे महान कृष्णदेव राय। वो बहुत वीर थे और विजयनगर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था तेनाली। और तेनाली में रहता था रामलिंगम नाम का एक व्यक्ति। रामलिंगम बहुत चतुर और बुद्धिमान था। गांव में किसी की कैसी भी समस्या हो उसका हल रामलिंगम के पास जरूर होता था। रामलिंगम इतना बुद्धिमान और चतुर होने के बाद भी आलसी बहुत था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था। उसका सबसे मनपसंद काम होता था खेतों में जाके किसी पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी ठंडी हवा में आनंद लेना। रामलिंगम का कोई काम करने का मन नहीं करता था। उसकी पत्नी और माँ भी उससे बहुत दुखी रहती थीं। तो ऐसे ही एक दिन रामलिंगम बैठा था पेड़ के नीचे, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। और तभी वहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं। साधु महाराज आकर कहते हैं, भाई तुम कौन हो और यूं पेड़ के नीचे खाली बैठे क्या कर रहे हो? मैं पूरा तेनाली गांव देख कर आया हूँ। मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो कोई काम ना कर रहा हो। सारे छोटे छोटे बच्चे विद्यालय गए हैं। जितनी भी गांव की औरतें हैं वो सब या तो घर का काम कर रही हैं या खेतों पर अपने अपने पति की मदद कर रही हैं। गांव के सारे पुरुष भी खेत में काम करने गए हैं। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो यहाँ खाली बैठा कुछ नहीं कर रहा। रामलिंगम को बड़ी शर्म आती है। वो सोचता है मैं साधु को कैसे बताऊं कि मैं बहुत आलसी हूं और मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता। तो वो ऐसे ही एक झूठ मूठ का बहाना बना देता है और कहता है, महाराज मेरा स्वास्थ्य तो बड़ा खराब रहता है। जैसे ही थोड़ा सा काम करता हूँ वैसे ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं तो पेड़ के नीचे ही बैठा रहता हूँ। मैं कोई काम कर ही नहीं पाता हूँ। साधु सोचता है कि रामलिंगम सच बोल रहा है। साधु उससे कहता है, तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। तुम देवी के मंदिर में जाना और वहां जाकर 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना। सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। देवी भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी और वहां प्रकट होंगी। और तुम उनसे वरदान मांग लेना कि तुम कभी बीमार ना पड़ो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो रामलिंगम कहता है, ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे। साधु मंत्र बताकर वहां से चले जाते हैं। रामलिंगम सोचता है, यूं तो मैं कभी बीमार नहीं होता हूं, पर चलो जाके देख लेता हूं, मंत्रोच्चारण करके देखता हूं, देवी के दर्शन ही हो जाएंगे मुझे। तो रामलिंगम जो है वो शाम को जाता है और देवी के काली देवी के मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर मंत्रोच्चारण करने लगता है। जैसे ही 108 बार का मंत्रोच्चारण पूरा होता है वैसे ही देवी प्रकट हो जाती हैं। देवी पूछती हैं, क्या बात है, तुम क्यों मेरी इतनी पूजा अर्चना कर रहे हो? और रामलिंगम देवी को देखते ही बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। देवी को बड़ा क्रोध आता है। देवी कहती है, क्या बात है, यूं तो तुम मेरी इतनी पूजा कर रहे थे और अब जब मैं प्रकट हुई हूं तो तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो। क्यों हंस रहे हो तुम मेरे ऊपर? रामलिंगम कहते हैं, देवी मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेरा एक ही सर है और एक ही नाक है और जब मुझे सर्दी होती है तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। आपके तो 10-10 सर हैं और 10 नाक। आप कितनी परेशान होती होंगी जब आपको सर्दी लगती होगी। देवी को भी ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। देवी कहती है, बात तो सही कह रहे हो, बहुत चतुर हो तुम। रामलिंगम कहते हैं, हाँ देवी, मैं तो मंत्रोच्चारण कर रहा था कि आप मुझे कोई वरदान देंगी। तो देवी कहती है, हाँ तुम क्योंकि बहुत चतुर हो, बुद्धिमान हो और बहुत साहसी भी हो, तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम एक बहुत महान कवि बनोगे। तुम्हें खूब मनोरंजन करना आता है, तो जब तुम कवि बनोगे तो लोग तुम्हारे मनोरंजन का खूब आनंद उठाया करेंगे। तो रामलिंगम सोचता है कि ये कैसा वरदान हुआ। वो देवी से कहते हैं, देवी ये वरदान तो उन लोगों के लिए हुआ जिनके लिए मैं कविता सुनाऊंगा, क्योंकि जब मैं कविता सुनाऊंगा तो आनंद तो उन्हें आएगा। इस वरदान से मुझे तो कोई प्राप्ति नहीं होगी। देवी कहती है, तुम सच कह रहे हो, चलो मैं तुम्हें एक दूसरा मौका देती हूँ।
ये देखो मेरे हाथ में 2 कटोरे हैं, एक सोने का है और एक चांदी का है। सोने के कटोरे में है मीठा दूध, और उससे अगर तुम उस दूध को ग्रहण करते हो, उस दूध को पीते हो, तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और दूसरा जो चांदी का कटोरा है उसमें है खट्टी दही, अगर तुम उसको पीते हो तो तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम जो भी लेना चाहो, दूध, दही, ज्ञान या धन। तेनाली रामलिंगम बड़ी सोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं क्या करूं। तो वो चतुर तो थे, वो देवी से कहते हैं, अरे बिना स्वाद लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है। देवी आप तो मुझे दोनों कटोरे दे दीजिए। तो देवी जो हैं उसको दोनों कटोरे दे देती हैं। वो सोचती हैं कि रामलिंगम थोड़ा सा स्वाद लेके छोड़ देगा, लेकिन रामलिंगम जानते हो क्या करता है, वो दोनों कटोरे लेके एक हाथ में सोने का और एक हाथ में चांदी का, दोनों कटोरे लेके और फटाफट दोनों को खाली कर देता है। पूरा दूध भी पी लेता है और पूरा दही भी खा लेता है। देवी कहती है ये क्या किया, मैंने तो तुमसे कहा था तुम्हें एक ही लेना है, या तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी या धन की प्राप्ति। तो फिर से रामलिंगम क्षमा मांगते हैं देवी से और कहते हैं, देवी मैंने ये सोच करके दोनों कटोरे खाली कर दिए कि अगर मेरे पास ज्ञान होगा और धन नहीं होगा तो ऐसे ज्ञान का मैं आनंद कैसे उठाऊंगा, और अगर मेरे पास सिर्फ धन होगा और ज्ञान नहीं होगा तो मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं अपने धन का उपयोग कैसे करूं। ये सोचकर मैंने दोनों कटोरे पी लिए, दूध भी और दही भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास ज्ञान हो ताकि मैं धन का आनंद उठा सकूं, और धन हो ताकि मैं उसे सही इस्तेमाल कर सकूं। देवी कहती हैं, बहुत चतुर हो रामलिंगम तुम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। ठीक है, तुम्हें दोनों चीजें मिली, ज्ञान भी और धन भी। ये कहकर देवी वहां से चली जाती हैं और रामलिंगम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब उनके पास ज्ञान भी था और ज्ञान से उन्हें धन कमाना था। अब हम अगली कहानी में देखेंगे कि रामलिंगम तेनालीराम कैसे बनेंगे, कैसे पहुंचेंगे वो राजा के दरबार में, और वहां जाकर कैसे वो एक कवि बनेंगे और सारे जग में अपना नाम कमाएंगे, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। और आज के हमारे 2 शब्द क्या हैं, बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट, और वरदान यानी कि बून, ब्लेसिंग्स। तो अब हम अगली बार मिलेंगे तेनालीरामन की आगे की कहानी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। जब तक हम तेनालीराम की आगे की कहानियां सुने और देखें क्या क्या होता है, तब तक आप पीछे की कहानियां देखिए। बाय बाय।